अच्छा जी, अब जिनके क्राइटेरियाज पूरे होंगे, मुझे स्पोर्ट नंबर पे भी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे, मोहसिन भाई अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन की क्लास थोड़ा जल्दी कर लें, हमारे अकाउंट्स के क्राइटेरियाज पूरे हैं, हमने मोनेटाइज करने हैं। तो आज हम यही सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होना चाहिए। अब जो लोग काम कर रहे हैं पीसी एमुलेटर पे, ठीक है, या जो लोग काम कर रहे हैं पीसी गूगल क्रोम पे, वो अपने अकाउंट को मूव ऑन करेंगे टेम्परेरीली मोबाइल के अंदर। हमने अपने अकाउंट्स को मोबाइल के थ्रू अप्लाई करना, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट्स को कहो कि मैं गूगल क्रोम के थ्रू, जैसे यहाँ पे मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास टिकटॉक तो आ जाएगी, टिकटॉक ओपन भी हो जाएगी, लेकिन मेरे पास क्रिएटर रिवॉर्ड वाले फीचर्स कोई नहीं आएंगे, ठीक है। जब मेरे पास क्रिएटर रिवॉर्ड वाले फीचर्स ही नहीं आने, तो मुझे यहाँ पे अप्लाई वाला को ऑप्शन ही नहीं आना, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि ये एक फ्रेश कोई अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई रैंडम वीडियोस लग रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम जब यहाँ से अप्लाई करेंगे तो कभी भी हमें जो है वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, ना तो अप्लाई होगा। अगर हम कहें कि भाई नहीं, एमुलेटर के अंदर जाते हैं, जो मैंने आपको एमुलेटर बताया हुआ था, एमयू प्लेयर, इसके थ्रू अप्लाई करने जाते हैं तो इसमें भी आपको बग्स फेस करना पड़ेंगे। हमारा जो है अप्लाई का ऑथेंटिक या राइट वे क्या होना चाहिए, आपने वो अकाउंट टेम्परेरीली अपने मोबाइल में लॉगिन करना है। वो चाहे आप किसी फ्री वीपीएन के थ्रू लॉगिन कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर वो वीपीएन जो आपने अपने पीसी में लगाया, लेट्स सपोज आईटॉप वीपीएन आपने पीसी में अपने लगाया हुआ है, वही वीपीएन आप उठा के मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड करो, मोबाइल में वही वीपीएन आप लगा लो, तो उससे भी आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीसी से, लैपटॉप से या एमुलेटर से आपके अकाउंट्स अप्लाई नहीं करने हैं आपने। आप मोबाइल को अपने अकाउंट्स को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आप उस अकाउंट को मोबाइल के अंदर लॉगिन करेंगे। वीपीएन जो आप अपने पीसी में यूज़ कर रहे हो, वही वीपीएन आप अपने मोबाइल में लगा सकते हो। अगर प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी लगा लो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। आपने जब ये सारी चीज़ें लगा ली, फिर आपने इस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है कि हाँ भाई, मैंने जो भी वीपीएन या जो भी इसके ऊपर चीज़ें लगाई हैं, क्या वो एक्यूरेटली इसके ऊपर लग गई हैं। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप अप्लाई की तरफ जाते हो। मैं यहाँ पे अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा इसमें क्या तरीकाकार होना चाहिए, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर की। इंटायर स्क्रीन शेयर करने के बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई किया कि हाँ भाई, हमारा जो है यहाँ पे आईपी, क्या वो हमारा एक्यूरेट आईपी है, यूएसए का सर्वर है। जैसे कि ये मेरे अकाउंट सब शार्क, मैंने पहले भी बताया था, ये सब शार्क वीपीएन पे चल रहे हैं, मोड टिकटॉक या प्लगइन इसमें लगा हुआ, क्योंकि ये लाइव एंथेंटी वाले अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने पहले नंबर पे वेरीफाई करना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जब ये वेरीफाई कर लिया कि हमारा अकाउंट मोबाइल के अंदर लॉगिन हो चुका है, तो हमने उसी टाइम ये नहीं करना कि हम इंस्टेंट अपने अकाउंट को ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद क्रिएटर रिवॉर्ड पे जाएं, क्रिएटर रिवॉर्ड पे जाने के बाद हम अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें तो हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। इस तरह से वो 110% आपका अकाउंट रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अप्लाई का या अप्रूव का तरीकाकार क्या है, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आपने वो अकाउंट अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया, 4-5 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप ये नहीं करोगे कि लॉगिन करते साथ ही आप बोलो कि मोहसिन भाई ने हमें बताया था कि हम अपनी कॉपीराइटेड वीडियोस को प्राइवेट करेंगे, फेस की वीडियोस लगा देंगे ताकि हमारा ओरिजिनल कंटेंट कंसीडर हो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने अपना ये अकाउंट, अगर मैं इसकी पॉपुलर वीडियोज़ में जाता हूँ तो मेरे पास से बता रहे हैं कि आपका ये अकाउंट जो था, ये एक फला फला कंटेंट था, वेल्डिंग टाइप इसकी नीश थी, उसके ऊपर आपने ये क्राइटेरियाज पूरे किए हुए हैं, जिसमें जो भी आपके व्यूज़ होंगे वो सामने शो हो जाएंगे। 147 मिलियन है, 10 मिलियन है, 1.2 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, आपके पास भी इस तरह से आपकी वीडियोज़ विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक किया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप जो है अपनी वो सारी की सारी वीडियोस को प्राइवेट करोगे। अब मैंने जैसे ये एक वीडियो के ऊपर क्लिक किया, थ्री डॉट्स के ऊपर मैंने क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्राइवेसी सेटिंग, ठीक है। ये प्राइवेसी सेटिंग हमारे पास आ गया, हमने इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद वीडियोस को ओनली मी करते जाना, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है ओनली मी, हमने अपना सारे का सारा कंटेंट ओनली मी कर देना है, क्योंकि हम अगर अपने अकाउंट के ऊपर कॉपीराइटेड वीडियोस रखेंगे तो हमारा अकाउंट 110% रिजेक्ट होगा। हमने कभी भी कॉपीराइटेड वीडियोस के थ्रू अकाउंट को अप्लाई नहीं करना। हमने ये भी जो है वो अशेखियाँ नहीं बिगेड़नी कि भाई हमारे इस कंटेंट के ऊपर हमें कभी कॉपीराइट नहीं पड़ा तो हम इसको इसी के साथ अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं होगा, ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इन केस वो अप्रूव हो भी जाता है तो विद इन 7 डेज टिकटॉक आपको डिसक्वालीफाई कर देता है फ्रॉम क्रिएटर रिवॉर्ड। आपके अकाउंट डिसक्वालीफाई होने के काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आप ही के ग्रुप में एक स्टूडेंट था, उसने विद इन आई थिंक सो 4 to 5 डेज़ में अपने वो अच्छी खासी फॉलोइंग बना ली थी, 1 लाख समथिंग, ठीक है, 3 से 4 दिन में। जो मैंने वो निश आपको उस दिन क्लास में भी बताई थी और ग्रुप में भी बताई थी
जेसिका एंड ऑर्क वाली, उस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और वो इतनी वो वायरल नीश है, लोगों ने 4-4 5-5 वीडियोस के ऊपर अच्छी अच्छी फॉलोइंग्स ली हुई हैं। ये अगर मैं तब बता रहा था तो ये हमें ऑन द स्पॉट, मतलब ये कि हमें हथौड़ा भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमने मारना है, तो ये वो वाला सीन था। आप उस पर अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ डाउन होना शुरू होगी, लेकिन ये कि आप अपने क्राइटेरियाज को पूरे कर लोगे अगर उस पर भी काम करना चाहो तो, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो अकाउंट उसका बैन हुआ क्योंकि एकदम से उसने जो है वो एक लगाया है, और वो जो है वो इस तरह की थी, क्लिप्स में भी शार्क वो वैसे बाइट कर रही है सारी चीज़ें, तो फिर ये कि फिर जब इतना जाना तो उसने फिर पकड़ना ही पकड़ना है। जब हाँ देखा भाई फॉलोइंग अच्छी हो गई, हम इसको अप्लाई करें, कंटेंट चेंज करें, ये हमने मामलात फिर देखने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने अपना अकाउंट मोबाइल के अंदर लॉगिन कर लिया। स्टेप नंबर 2, मोबाइल में लॉगिन करने के बाद 4 से 5 घंटे कुछ भी नहीं करना है, इंस्टेंट अपलोडिंग करोगे, इंस्टेंट आप वीडियोस को प्राइवेट करने बैठोगे तो आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन पड़ने के चांसेस हो सकते हैं, आपके अकाउंट के बैन होने के चांसेस बन सकते हैं, आपके अकाउंट के रिस्ट्रिक्टेड होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक की नज़र में ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है या होगी, इस वजह से एक आईपी से दूसरे आईपी पे अकाउंट मूव ऑन हुआ है और इंस्टेंटली ये एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं। तो क्या करता है, टिकटॉक पकड़ना शुरू कर देता है, अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। 4-5 घंटे आपने कुछ भी नहीं करना, ना अपलोडिंग करनी ना कुछ करना है। फिर आप क्या करोगे, आप अपने उस अकाउंट के ऊपर 3-3 घंटे का गैप रख के फेस की वीडियोज़ लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है। जैसे कि इसके ऊपर ये फेस की वीडियोज़ लगी हुई हैं। अब फेस की वीडियोज़ लगानी किस तरह से, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इस तरह से, ये मेरा कैमरा ओपन हो गया। आप अपनी इस तरह से वीडियोस रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आप कुछ भी ना बोलो, कोई मसला नहीं है, सिंपल अपनी फेस की वीडियोस को रिकॉर्ड करो। अब उसकी मिनिमम ड्यूरेशन आप 10 सेकंड्स तक रख लो, 10 सेकंड से अबव रख लो, मिनिमम 10 सेकंड होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 मिनट तक आप चले जाओ, ठीक है। आपने कुछ वीडियोस लगा देनी लेस देन 1 मिनट की और कुछ वीडियोस लगा देनी है 1 मिनट की, ठीक है। अब मेरी ये वीडियो क्यों शॉर्ट बनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन ही सिलेक्ट की थी। आप यहाँ पे 60 सेकंड्स वाले पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और आप जो वो 1 मिनट प्लस की वीडियोस बनाना शुरू कर दोगे, कोई ऐसे जिसमें इशू नहीं आएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से ही वीडियोस बनाओगे। एक बनाई, अपलोड कर दी, कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं लगाना। फिर से बता रहा हूँ, म्यूजिक लगाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे वो टिकटॉक की लाइब्रेरी से ही क्यों ना हो। कोई म्यूजिक नहीं लगाना, कुछ ना भी बोलो तो बस सामने आया वो इनफ है, ठीक है। आपका वो ओरिजिनल कंटेंट कंसिडर होना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करें। हमने क्या करना है, हमने किसी बच्चे की वीडियो नहीं लगानी। हम कहेंगे भाई नहीं, किसी बच्चे की वीडियो लगा दें तो वो हमारा निज़ाम चल जाएगा। बच्चे की वीडियो लगाएंगे तो आपके अकाउंट को अंडर एज कर देंगे। फिर वो आपको बोलते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू $1 की ट्रांजेक्शन हमें करो, फिर हमें ये इस बात का यकीन होगा कि भाई आप अंडर एज नहीं हो या जो भी अकाउंट का ओनर है वो अंडर एज नहीं है, ठीक है। इवन दो कि आपने अगर अकाउंट क्रिएशन के वक्त 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ भी क्यों ना रखी हो, इनका बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फेस स्ट्रक्चर को स्टडी करता है और देखता है कि हाँ भाई क्या सीन सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करना होती है। हमारे पास ये है हमारा स्टेप नंबर 2। इसको वेरीफाई करने के बाद हमने क्या करना है, हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, हमने एक वीडियो लगा दी 3 घंटे के गैप के बाद, दूसरी वीडियो लगा दी 3 घंटे के गैप के बाद, तीसरी वीडियो लगा दी 3 घंटे के गैप के बाद। हमने इसी तरह से 24 घंटे में वीडियोस लगाते ही रहना। हमने ये नहीं करना कि भाई 2 वीडियो लगा दी तो बस मैं अप्लाई कर दूं। मिनिमम 5 से 6 वीडियो आपके अकाउंट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 5 से 6 वीडियोज आप जब लगा दोगे अपने अकाउंट के ऊपर 24 घंटे गुजरने के बाद और 48 घंटे से पहले पहले, फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट नोट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 घंटे गुजरने के बाद और 48वें घंटे जब शुरू होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि मैं अगर अभी इसके ऊपर 10 जितनी भी वीडियोस मैंने लगा दी अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई इस टाइम तक मैंने जो भी वीडियोस लगाई थी वो 24 घंटे का सर्कल कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मैं अप्लाई करूँगा, अदरवाइज मैं अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो न्यूबीज़ अपने अकाउंट को अप्लाई करते हैं, उन्होंने मेरे मेथड के अकॉर्डिंग काम भी किया, फेस की वीडियोस भी लगाई हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया होता है, फेस की वीडियो लगाते साथ इंस्टेंट अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमने इंस्टेंट क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारी हर वीडियो का डैशबोर्ड 24 घंटे के बाद अपडेट होता है, इस वजह से हमने ये काम करना है, ठीक है। लेट्स सपोज 24 घंटे गुजर गए, अब 48वें घंटे वाला पार्ट शुरू हो रहा है। रात का टाइम आप बोलोगे नहीं ठीक है, इसको रात को गुजरने दो, मैं सुबह जो है अप्लाई कर दूंगा। आपने ये सीन देखा, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, वीडियोस आपकी अपलोडेड है, 24 घंटे गुजर चुके हैं, 48वां घंटा शुरू हुआ है। फिर उसके बाद नीचे आप आ जाओगे, आपने क्रिएटर रिवॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि आपके 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हैं, आपके 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हैं, आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ है, सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट हैं। नीचे बना हुआ आ जाएगा अप्लाई का बटन, आप जो है अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का क्या क्राइटेरिया, पहले पॉलिसी और थी,
वो पॉलिसी क्या थी कि हम अगर आपके अकाउंट को अप्रूव करेंगे तो हम विद इन 3 वर्किंग डेज आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव होगा कि रिजेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इस मेथड के थ्रू काम करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि इंस्टेंट ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा, कोई ऐसा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि अप्रूव होते वक्त किस तरह का आपके पास डैशबोर्ड विजिबल होगा, फिर हम इसकी तरफ भी आते हैं। आप इनबॉक्स में आओगे, इनबॉक्स में आने के बाद यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा सिस्टम नोटिफिकेशन में कि यू हैव बीन अप्रूव्ड फ्रॉम क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, और आपकी मेल के ऊपर भी आपको एक मैसेज विजिबल हो जाएगा कि हाँ भाई हमने आपके अकाउंट को अप्रूव कर दिया, ठीक है। या आपके पास यहाँ पे इंस्टेंट एक मैसेज आ जाएगा, कॉपीराइटेड वीडियोस प्राइवेट होंगी, फेस की वीडियोस लगी होंगी, 24 घंटे गुजरने के बाद हमने ये एक्टिविटी करनी है ताकि हमारा अकाउंट रिजेक्ट ना हो, वो अप्रूव्ड हो, ठीक है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपके पास डैशबोर्ड विजिबल होता है जिसमें आपको बोलते हैं कि भाई आप जो है अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, आप अपना पेपर लगाओ, अगर आपका यूएसए का अकाउंट है तो आप टेक्स्ट वेरिफिकेशन करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे रिक्वायर करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह का फिलहाल डैशबोर्ड मुझे शो कर रहे हैं। आप जब अप्लाई करोगे तो आपके पास जहाँ पे मेरे पास ज्वाइन का बटन बना हुआ है आपके पास लिखा होगा अप्लाई, आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज अकाउंट करने का क्राइटेरिया सिर्फ इतना है, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स हैं एसएसएन या पेपाल या टेक्स्ट वेरिफिकेशन वो मोनेटाइज के बाद किए, ठीक है। उसका लिंक अकाउंट की मोनेटाइजेशन के साथ नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट मोनेटाइजेशन करने के लिए या अकाउंट मोनेटाइज करने के लिए टिकटॉक का क्या क्राइटेरिया है, आपके अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए, और आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जब आपने ये क्राइटेरियाज फुलफिल किए हैं, अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, वो आपको मोनेटाइज करेंगे, 110% आपको वो मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइज हो गया। बाकी सारे सिनेरियोज जो हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पेपर लगाना या टेक्स्ट वेरिफिकेशन, वो सारी हैं पे आउट रिसीव करने के लिए। अगर आपने पे आउट रिसीव करना है तो ये आपको बोलेंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, जो आपने एसएसएन बाय किया हुआ है उस एसएसएन की डिटेल्स के ऊपर आप इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे। उसमें क्या होगा कि उन्होंने आपको ऊपर ये नोटिफिकेशन इस तरह से आ जाएगा, टू रिसीव योर रिवॉर्ड पे आउट यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, सेटअप योर प्रेफर पेमेंट मेथड। अब यह आपको बोल रहे हैं कि भाईजान आप अगर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करते या पेपाल सेटअप नहीं करते तो $100 की जब आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड में अमाउंट बन जाएगी तो इससे अबव आप अर्न नहीं कर पाओगे जब तक आप इन दोनों स्टेप्स को क्लियर नहीं कर लोगे, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, हम सबसे पहले नंबर पे अपने उस अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई करने का सिंपल फार्मूला, जो आपके पास एसएसएन है जिन्होंने बाय किए हुए उसी एसएसएन के थ्रू वो करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना कोई भी कार्ड पकड़ता हूँ और अपने उसके थ्रू करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास एक क्राइटेरिया आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपका अकाउंट यूएसए का है तो ऊपर आपको बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नीचे आपको बोलेंगे कि रेकमेंडेड है कि आप कार्ड के थ्रू कर ले, ठीक है। नीचे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी आते हैं, लेकिन रेकमेंडेड टिकटॉक के अकॉर्डिंग है आईडी कार्ड, ठीक है। अब आप सबको ज़्यादा मिले हुए ड्राइविंग लाइसेंस, इसके थ्रू भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और एक चीज़ और, इन केस आपने अप्लाई किया और आपसे आइडेंटिटी अप्रूव नहीं हुई या वो किसी वजह से रिजेक्ट हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जिससे आपने एसएसएन लिए हुए हैं उन्होंने आपको 4 मंथ की आई थिंक सो रिप्लेसमेंट दी होगी। मार्केट में कोई भी नहीं आपको आई थिंक सो दे रहा, उसने अपनी ज़िम्मेदारी पे ये रिस्क लिया हुआ, ठीक है। आप उससे कांटेक्ट करोगे, उसको बोलोगे कि भाई मैंने ये अप्लाई किया था, अप्रूव नहीं हुआ, मुझे बता दें कि किस तरह से अप्लाई करना है। अगर वो आपको बोले कि लॉगिन शेयर कर दें, मैं खुद आपको अप्लाई करके अप्रूव कर देता हूँ, तो मसले वाली बात नहीं है। आप उनको ईजिली लॉगिन भेजें, कोई आपको जो है उसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। ट्रस्टेड पर्सन है। आप अपनी अकाउंट की लॉगिन भेजें, वो आपको खुद ही अप्रूव करके देगा, अकाउंट आपका क्लियर हो गया। जो सरदर्दी आपकी है वो खुद ले लेगा, ठीक है। उस आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस आपने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे कि जो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो वो क्रॉप नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जेल पैड नहीं लगा होना चाहिए, ना वो ब्लर पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। जब मैंने आपको एसएसएन की रिक्वायरमेंट्स बताई थी तो वो इसी के अकॉर्डिंग बताई थी। पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और एज लिमिट होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, ना तो उसके ऊपर जो है कोई किसी किस्म का जेल पैड वाली वो आ रही हो, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन आ रहा हो। जैसे कि अक्सर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने आईडी कार्ड्स के ऊपर वो लेमिनेशंस करवाई होती हैं और वो ऐसे चमके मार रहे होते हैं, वो चीज़ हमने नहीं करनी। ना ही पिक्चर ब्लर होनी चाहिए, ना ही क्रॉप होनी चाहिए। क्रॉप का क्या मतलब है, पूरे आईडी कार्ड उसमें से हाफ की पिक्चर नज़र आ रही, हाफ की नहीं आ रही, तो इस बेस पे भी वो आपको रिजेक्ट करते। और एज लिमिट हमने लाजमी रखनी है। एज लिमिट हमने क्यों रखनी है, क्योंकि कुछ आईडी कार्ड्स एक्सपायर हुए होते हैं, टिकटॉक उनको अप्रूव ही नहीं करने देता, या कुछ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर
वेरीफायर होते हैं जो कि टिकटॉक अप्रूव ही नहीं करता, ठीक है। फिर इसके बाद ये नीचे लिखा भी आ रहा है, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग फोटोकॉपी ऑफ प्रिंटेड आईडी और एक्सपायर्ड आईडी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इस बेस पे रिक्वायर करना होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है यहाँ पे हमने टिक मार्क करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, आपका कैमरा आपके पास विजिबल हो जाएगा, ठीक है। कैमरा विजिबल होगा, साथ ही आपके पास यहाँ पे ये गैलरी का बटन भी बना हुआ आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके उस मोबाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, एसएसएन के फ्रंट साइड की पिक्चर, बैक साइड की पिक्चर उसकी आपने लेट्स सपोज जो भी फ्रंट साइड की आपके पास आईडी कार्ड की पिक्चर होगी वो आपने अपलोड करनी है। मेरे पास फ़िलहाल तो कोई पिक्चर नहीं है इसके अंदर, मैं जो है इसमें ये अपने किसी एक कार्ड की पिक्चर ही ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये कार्ड की पिक्चर ली, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर मेरे पास लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, उसकी बैक साइड की पिक्चर ली, हम वापस से टिकटॉक पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने जो वो पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अच्छा इन्होंने फ्रंट साइड की बोला, अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, फ्रंट साइड की पिक्चर हमने कंफर्म की, फिर इसके बाद बैक साइड की पिक्चर हम कंफर्म करेंगे, अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट वैलिड हुए तो ये उनको उठा लेगा, अगर ना हो तो ये आपको बोलेगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस से, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये इस चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि क्या ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। इन केस अगर वो नहीं हुए तो फिर वो आपको यहीं पे रिजेक्ट कर देगा, यहीं पे बोलेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स आप चेंज करो। जैसे कि आप देख रहे हो सम इश्यूज वेयर फाउंड, जो भी डॉक्यूमेंट में इश्यूज थे वो इसने हाईलाइट कर दिए क्योंकि ये एसएसएन तो था नहीं, ये तो बैंक का कार्ड था, तो फिर ये किस तरह की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसमें कोई सरदर्दी वाली चीज़ नहीं है, ईजी सीन है, ईजीली हो जाएगा। आपके पास बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर्स होंगी, आप उनको अपलोड करोगे तो वो इन रिव्यू में चला जाएगा। जब इन रिव्यू में चला जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई, यहाँ पे आ जाएगा इन रिव्यू, ठीक है। इन रिव्यू में ये रहेगा 3 वर्किंग डेज तक, ठीक है, वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। फिर इसके बाद आपकी आइडेंटिटी अप्रूव हो जाएगी। जब आपकी आइडेंटिटी अप्रूव होती है तो फिर इसके बाद इतना आपके पास डैशबोर्ड आता है, ठीक है, जिसमें आपको बोलते हैं कि आप जो है अपना पेमेंट मेथड सेटअप करें। पेमेंट मेथड सेटअप करने के लिए आप लगाएंगे पेपल, ठीक है। जैसे कि मैंने इस अकाउंट पे अपना ये पेपल ऑलरेडी लगाया हुआ और मेरे इस अकाउंट की टेक्स्ट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे क्रिएटर रिवॉर्ड पे काम नहीं किया हुआ। रीज़न मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि ये मिक्स ASMR टाइप कंटेंट और ये मुझे बड़े कम पैसे बना के देगा और देने भी है इसने। मैंने फिर इसको मूव ऑन किया किसी दूसरे स्पेसिफिक जो अर्निंग सोर्स के ऊपर। आपने पेपल लिंक करना है, आप जो है सबसे पहले नंबर पे इसकी करोगे टेक्स्ट वेरिफिकेशन, एंड पे हमने पेपल यूज़ करना है या पेपल लगाना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई सबसे पहले भाग भाग के पेपल लगा दो, इस तरह का काम नहीं करना आपने। सबसे पहले करोगे आप टेक्स्ट वेरिफिकेशन, टेक्स्ट वेरिफिकेशन पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बोलेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपको एसएसएन सेलर ने दिए हैं, अब एसएसएन सेलर ने आपको डॉक्यूमेंट्स जो दिए होंगे उनमें एक होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट साइड की पिक्चर, एक होगी ड्राइविंग लाइसेंस की बैक साइड की पिक्चर, और एक होगा सोशल सिक्योरिटी कार्ड। जिन्होंने यूएसए के अकाउंट्स बनाए उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस सोशल सिक्योरिटी कार्ड के ऊपर आपका एसएसएन नंबर लिखा होता है। अब एसएसएन नंबर क्या चीज़ होती है, एसएसएन के ऊपर जो लिखे हुए थे वर्ड वो क्या चीज़ होती है। जैसे आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, आपके हर आईडी कार्ड का डिफरेंट नंबर होता है, 35401, इस तरह से जो भी आपका कोड है उसके आगे मल्टीपल डिजिट्स हैं, इसी तरह से उनका ये एसएसएन नंबर होता है। हमने क्या करना, हम इंडिविजुअल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं या सोलो क्रिएटर हैं, ठीक है। हम कोई कंपनी रन नहीं कर रहे या ही ना तो हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें बोलेंगे कि भाई एसएसएन की डिटेल्स पुट करें। आपने एक तो डिटेल्स पुट की थी अपने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन में, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। इससे हमारे टेक्स्ट वेरिफिकेशन के अप्रूव होने के 110% चांसेस होते हैं। टेक्स्ट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जब अकाउंट क्रिएशन वाली क्लास में बताया था तो इस पर्पज़ के लिए बताया था। अब जो भी उसका नाम होगा, लेट्स सपोज आपके एसएसएन के ऊपर जो भी नाम लिखा होगा, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा नाम लिखा हुआ है एसएसएन के ऊपर, ये नाम लिखा हुआ मोहसिन अली। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर जो TIN नंबर है, ठीक है, वो 9 डिजिट्स का नंबर होता है, वो कुछ भी है, ठीक है, मैंने वो 9 डिजिट्स का नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद मेरा रीजन यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, आगे स्टेट आ गई, स्टेट भी उसके ऊपर लिखी होगी, 2 वर्ड्स होंगे कैपिटल लेटर में लिखे होंगे, ठीक है। आपने जब उसको वर्जीनिया होगा तो उसका कैपिटल लेटर में लिखा होगा, न्यूयॉर्क होगा तो उसका कैपिटल NY लिखा होगा। तो इस तरह से हमने ये देखें NY आ गया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने आपके एसएसएन के ऊपर, आप जब डॉक्यूमेंट्स को क्लास देखने के बाद वेरीफाई करेंगे ना तो इसी तरह से लिखा होगा, NY कैपिटल में लिखा होगा, या कोई और स्टेट होगी तो उसके कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा। फिर उसके बाद सिटी की बात कर लेते हैं। सिटी भी आपकी उसी एसएसएन के ऊपर लिखी होगी। मैं कहता हूँ कि मेरी सिटी भी जो है
वो न्यूयॉर्क सिटी है। मैंने न्यूयॉर्क सिटी सेलेक्ट कर दी, फिर उसके बाद एड्रेस लाइन 1, अगर एड्रेस लाइन उसके ऊपर दूसरा कोई उसके एसएसएन के ऊपर एड्रेस है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर दें एड्रेस लाइन 2 को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑप्शनल लिखा हुआ आ रहा है, ऑप्शन है, करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ स्वीट इस तरह से है हमारे पास कुछ भी, और अपार्टमेंट हमारे पास ऐसे कुछ भी है, मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मतलब ये तो रॉन्ग डिटेल्स हैं, कोई रियल इस तरह से नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर जो भी डिटेल्स होंगी वो लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद जिप कोड आ जाएगा। जिप कोड आप देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट आपकी जो है वो कंट्री है, और उसकी सिटी आगे जो भी है उसका, उस सिटी का आप जो है वो जिप कोड निकालोगे। जैसे न्यूयॉर्क आपके पास सिटी है, तो आप गूगल पे आ जाओगे, गूगल पे आके आपने सर्च करना है न्यूयॉर्क जिप कोड, ठीक है। आपके पास जो है वो जिप कोड्स आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ऊपर ही। इनमें से कोई एक कॉपी करो, कॉपी करने के बाद वापस अपने अकाउंट पे आ जाओ, यहाँ पे आपको 5 डिजिट्स का जिप कोड होगा वो पेस्ट कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक करना। मुझे फिलहाल ये क्यों कंटिन्यू के बटन पे क्लिक नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये जो एड्रेस है वो कोई ऑथेंटिक एड्रेस है ही नहीं, सिर्फ आपको समझाने की हद तक मैंने इस चीज़ को वेरीफाई किया है। जब आप ये करोगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे, तो ये इंस्टेंट आपको अप्रूव कर देंगे, ये आपकी चीज़ इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगी, और पेपाल भी आपका इंस्टेंट लग जाएगा, जबकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टाइम लेती है, ठीक है। ये काम हो गया। टेक्स्ट वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो यहाँ पे ये टिक मार्क बना हुआ आ जाएगा कि हाँ भाई आपकी टेक्स्ट वेरिफिकेशन 110% हो चुकी है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपकी टेक्स्ट वेरिफिकेशन नहीं होती तो यहाँ पे एक आ जाएगा कि भाई आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो वैलिड नहीं थे। फिर आप क्या करोगे, एसएसएन सेलर को बोलोगे कि भाई ये एसएसएन नहीं लग रहा, मुझे रिप्लेस करके दे दो, वो आपको नया एसएसएन दे देगा, आप वो लगा सकते हो। फिर लास्ट पे हमने पेपाल यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे हमें ये कुछ रिक्वायरमेंट्स पूछेगा। फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर अपना पेपाल सेटअप करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, हम बैंक भी सेटअप कर सकते हैं, हम पेपाल भी लगा सकते हैं, हम पेयोनियर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने किस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने पेमेंट्स को रिसीव करना है, वो है पेपाल। पेपाल आप लगाओगे तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेयोनियर के ऊपर भी आपको सम टाइम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, कोई फिजिकली बैंक लगाया हुआ किसी अदर कंट्री का। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आपका यूएसए का अकाउंट है, पॉइंट्स नोट कर लें ये भी, अगर यूएसए का अकाउंट है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेपाल, आप अपना पेपाल लगा के विड्रॉवल ले सकते हो। अगर आपका यूके का अकाउंट है तो वो आपको अदर बैंक का भी बोलते हैं कि अदर बैंक भी आप लिंक कर सकते हो, पेपाल के नीचे लिखा हुआ जाता है अदर बैंक, ठीक है। अब उस अदर बैंक में यूजली लोग पेयोनियर लगा देते हैं, और फिर ये कि उनकी पेमेंट्स में प्रॉब्लम्स आना शुरू आ जाती हैं, ठीक है। अब ये मैंने पेपाल लगाया हुआ है, आपने अगर पेपाल लगाना है, ठीक है, तो मैं जैसे कि फ़िलहाल मेरे पास ये लगा हुआ प्राइमरी पेपाल है, ऐड अ न्यू विड्रॉवल मेथड। मैं इस पर क्लिक करके समझाता हूँ। आपके पास सबसे ऊपर ये लिखा होगा ऐड अ न्यू विड्रॉवल मेथड, ठीक है। आपने क्लिक किया, इस तरह से आपके पास ऐड पे आउट मेथड आ जाएगा, नीचे पेपाल बना हुआ आ जाएगा। फिर वो आपको बोलेंगे कि भाईजान आपकी जो पेमेंट्स है वो एक दिन में, एक बिजनेस डे में आपको पेमेंट्स मिलेंगी, 24 आवर्स में आपको पेमेंट्स मिलेंगी, और मिनिमम आपका विड्रॉवल जो है वो $1 होगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी विड्रॉवल आप ले सकते हो। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये रह जाएगा कि आप की जिस भी मेल के ऊपर ये अकाउंट बना हुआ उसके ऊपर 6 डिजिट्स का कोड गया हुआ, ठीक है, वेरिफिकेशन कोड सेंडेड। हम इसको देखते हैं अगर तो वो मेल इसमें लॉगिन है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझाता हूँ कि ये कैसे हमने चीज़ वेरीफाई करनी है। जो भी हमारा वो अकाउंट है, अच्छा इसमें वो नहीं है, दूसरे में होगा, हम अभी इसको कर लेते हैं। आपके पास वो कोड जाएगा मेल के ऊपर, आपने वो कोड लगाना है। कोड लगाने के बाद जो है ये आपको बोलेंगे कि भाई अब आप अपना पेपाल लगा सकते हो, ठीक है। जो भी आपका पेपाल होगा वो आपने फिर सेटअप करना होता है, ठीक है। अच्छा ये आई थिंक सो मेरे पास मोबाइल में जिसमें लॉगिन है वो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, हाँ मिल गया मोबाइल, ठीक है। अगर तो ये बंद है, इसकी बैटरी लो है। अच्छा खैर, आपके पास कोड गया, आप वो कोड लगा दोगे, ऊपर आपकी मेल आपको बता देंगे कि भाई ये मेल है जिसके ऊपर हमने कोड भेजा है। फिर इसके बाद आपको बोलेंगे कि पेपाल लगाएं, ठीक है। पेपाल में इन्होंने आपसे क्या रिक्वायर करना होता है, पेपाल की जीमेल और पेपाल का पासवर्ड, ठीक है। अब पेपाल की जीमेल कौन सी आपने देनी, जैसे कि मेरे पास ये पेपाल लगा हुआ है, ऊपर जिस भी जीमेल के ऊपर जो भी जीमेल आपकी उस पेपाल में लगी हुई है, या जिस भी पर्सन से आपने पेपाल बनवाया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ के मोहसिन भाई हमें ये बता दें कि हमने पेपाल बनाना किस तरह से है। पाकिस्तान में आपको पेपाल मिल जाएंगे,
वो कौन से पेपाल होंगे जो कि उन्होंने फेक यूएसए की सिम्स के ऊपर बनाए होंगे, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल के साथ भी समझाया था। मेरे एक स्टूडेंट ने इसी तरह से सिम के ऊपर बना हुआ पेपाल यूज़ किया था। $1400 की अमाउंट थी, सारी की सारी जब वो नहीं मिली थी उसको, पेपाल ने ही होल्ड पे ले ली थी कि भाई हमें वेरीफाई करवाओ कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो। उसने सारे एड्रेस फेक लगाए थे, उसने सिम जो है वो फेक थी उसकी, फिर उसके बाद हर डॉक्यूमेंट फेक था, उसके ऊपर पेपाल बनाया हुआ था, डॉक्यूमेंट फेक थे, पेमेंट ही नहीं मिली उसको, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार कि भाई आप अपने पेपाल बनवाएंगे उसका तरीका कार क्या है। आपके कोई रिलेटिव जानने वाले आउट ऑफ कंट्री है, आप उनको बोलें कि मुझे आप एक पेपाल बना दें, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके पास उधर का कोई कार्ड है, तो उसके ऊपर जो है आपको वो पेपाल बना देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सीन है। पेपाल एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से उनको बोलना है डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे, न्यू अकाउंट क्रिएशन के ऊपर उन्होंने क्लिक करना, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन वो पूछेंगे, फर्स्ट नेम बताएं, लास्ट नेम बताएं, फिर उसके बाद एड्रेस बताएं, फिर उसके बाद बोलेंगे कि भाई आपने जैसे अभी हमने टिकटॉक पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैमरा के थ्रू किया था, उसी तरह से वो बोलेंगे कि आप वेरिफिकेशन करवाएं अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की या ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट साइड की, फिर उसकी बैक साइड की, फिर उसके बाद वो फेस रिकग्नाइजेशन भी करते हैं उसी पर्सन का, ठीक है, फेस रिकग्नाइजेशन की। फिर उसके बाद है कि वो इंटरव्यू चला जाएगा। आपने उनको बोलना है कि इंडिविजुअल पेपाल बनाना है, ठीक है, क्योंकि उनके पास बिजनेस डिटेल्स नहीं है। पेपाल हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये भी पॉइंट नोट कर लें। पेपाल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा बिजनेस। इंडिविजुअल कौन सा होता है, जो कि एक नॉर्मल हर पर्सन बना सकता है। बिजनेस पेपाल कौन सा होता है, अगर आपने अपनी कोई कंपनी रजिस्टर की हुई है तो आप उन कंपनी की डिटेल्स के ऊपर बना सकते हो। जैसे कि मेरा ये पेपाल मेरी कंपनी डिटेल्स के ऊपर बना हुआ, मैंने यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर की हुई है, ठीक है। अब ये कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, एलएलसी के थ्रू होती है, ठीक है। अब ये मार्केट में लोग एलएलसीज बना के देते हैं। उसकी कॉस्ट नियरली जो मुझे पड़ी थी वो $250 पड़ी थी। फिलहाल मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई एलएलसी ही बनवाओ सभी, क्योंकि $250 को कम अमाउंट नहीं होती है। तो ये है कि आप अपना पेपाल कोशिश करें, अगर ऐसे बन जाता है तो वेल एंड गुड है। आपके किसी रिलेटिव जानने वाले से पेपाल बनवा लिया आपने, डॉक्यूमेंट सारे दे दिए, इन रिव्यू में चला गया, अप्रूव होके आ जाएगा। जब आपकी पेमेंट्स आएंगी फर्स्ट टाइम आपको बोलेंगे कि वेरीफाई करें कि ये आप ही हो, जो ओनर है वही पेपाल का है और वही आगे पेमेंट्स के विड्रॉवल्स करवा रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की वो वेरिफिकेशंस करेंगे। अब इसी ग्रुप में भी एक स्टूडेंट था, उसके भी समथिंग कुछ अमाउंट बनी हुई थी और वो बोल रहा था मोहसिन भाई सारी फेक डिटेल्स हैं, तो इसका बताएं क्या सीन सिनेरियो करना, ठीक है। तो वो प्रोग्राम सारा उसका भी बड़ा हुआ था। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको बोलेंगे वो कि आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर के थ्रू स्कैन करवाएं, बैक साइड की पिक्चर स्कैन करवाएं कि आप ही एक रियल पर्सन हो या वही पर्सन है जो कि इस पेपाल को यूज़ कर रहा है, वही ओनर है। तो फिर एक वो आपको अप्रूवल दे देते। फर्स्ट टाइम जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, मतलब ये कि ज़्यादातर तो ये नहीं आपको इस तरह से बोलेंगे, लेकिन कभी कभी बड़ी अमाउंट्स के ऊपर वो अप्रूवल के लिए बोलते हैं कि हमें वेरीफाई करवाएं, ठीक है, कि आप एक रियल पर्सन हो। आपने वो अप्रूवल दे दो तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी मर्जी अमाउंट्स मंगवा, कोई इशूज़ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा सीन सिनेरियो होता है पेपाल का। और बिजनेस पेपाल में क्या होता है कि वो आपको अप्रूवल वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस डिटेल्स के ऊपर बना हुआ आता है। तो उसमें आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं, ये बोलते हैं कि भाई आप हमें वेरीफाई करवाओ, जितनी मर्जी अमाउंट्स आप बिजनेस पेपाल के थ्रू मंगवा सकते हो, ठीक है। इसका ये सीन सिनेरियो होता है। अब हम बात कर लेते हैं, आपने अगर अपना कोई पेपाल लगाया और वो पेपाल आपने चेंज करना, तो उसका क्या तरीका होगा। जैसे कि मेरा ये पेपाल है, प्राइमरी पेपाल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डिलीट बना हुआ आएगा, आपने डिलीट पे क्लिक कर देना। जब आप डिलीट करोगे तो फिर आपके पास डैशबोर्ड इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। बोलेंगे कोई पेपाल ही लगा हुआ है, आप जो है अपना पेपाल लगा सकते हो, ठीक है। पेपाल आपका किसी भी कंट्री का, कोई ऐसा जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका जो है वो अगर यूएसए का अकाउंट है तो यूएसए का ही पेपाल होना चाहिए। दुबई, सऊदी, किसी भी जगह का आपका पेपाल है। बस वह उन कंट्रीज़ के जहाँ पे पेपाल बैन है, जैसे कि पाकिस्तान में पेपाल बैन है, आप लीगली तौर पर अगर पेपाल की एप्लीकेशन को पाकिस्तान में चलाओगे तो ये है कि आपके पेपाल के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती होती हैं। मोबाइल में जब आप उसको चलाते हो गूगल क्रोम पे समटाइम उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से प्रॉब्लम्स नहीं वो आपको समटाइम फेस करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास आ गया पेपाल, चेंज करना है तो फिर उसका ये तरीकाकार होगा, पहले वाला डिलीट किया, फिर वही सीन होगा, दोबारा वाला कोड गया हमारी मेल के ऊपर, कोड डालेंगे, आगे बोलेंगे हमें पेपाल की जीमेल दे और पासवर्ड दे, बस ये दो चीज़ें होंगी, कुछ नहीं उसके अंदर फर्दर होगा। जीमेल लगानी, पासवर्ड लगाना, आपका पेपाल लग जाएगा। दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल होगी, टैक्स वेरिफिकेशन भी होगी, पेपाल भी हमने सेटअप कर लिया। फिर इसके बाद हमारे पास इस तरह का क्लीन एंड क्लियर डैशबोर्ड आ जाएगा, रेडी टू अर्न डैशबोर्ड हमारे पास विजिबल हो जाएगा। फिर आपने अपना कंटेंट लगाना इसके ऊपर शुरू कर देना। एक पॉइंट और नोट करें, आप बोलो कि हाँ भाई मैंने पेमेंट वेरिफिकेशन भी कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए हैं, तो क्या मैं अब अपनी पुरानी
वीडियो जो पब्लिक प्राइवेट की हैं वो पब्लिक कर सकता हूँ। वो गलती आपने नहीं करनी, अपनी उन वीडियोस को आपने पब्लिक नहीं करना। जब आप उन वीडियोस को पब्लिक करोगे तो उनमें से किसी एक के ऊपर कॉपीराइट आएगा तो अकाउंट का जो है वो सत्यानाश हो जाएगा, रीच ख़राब हो जाएगा उसकी, ठीक है। क्योंकि चाहे वो नॉन मोनेटाइज से पे आपने वो वीडियोस लगाई थी, मोनेटाइज होने के बाद वो हर वीडियो को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने उस अकाउंट के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड करेंगे न्यू वे में एडिट करके, मतलब तरीकाकार वही होगा, लेकिन ये कि हमारी वीडियोस न्यू हमने लगानी है। पुरानी वीडियो इतनी हमने लगाई होती है, उनमें से कोई भी अगर कॉपीराइट देती तो शैडो बैन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा तरीकाकार होगा अकाउंट को अप्लाई करने का, कि किस तरह से हमने अपने अकाउंट को अप्लाई करना और अप्रूव करना है। अकाउंट अप्रूव हो गया, फिर बस आपने वीडियोस लगानी। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, उसका मैंने सिंपल हल बता दिया, कोई सरदर्दी वाली बात ही नहीं। पेपर लगाना, उसका भी मैंने सिंपल हल बताया। आप टिकटॉक की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई, अब जिनकी अप्रोच नहीं है कि वो पेपल बनवा सकें, वो क्या करेंगे, सिंपल हल है उनके लिए भी, वो पेपल सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले लेंगे। नंबर मैं शेयर कर दूंगा, जिन्होंने सर्विस लेनी हो आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। तो ये तरीका का होगा। पेपल वाला मसला भी जो है वो सॉल्व हो गया। अगर सर्विस लेनी तो सरदर्दी मैं अपनी टीम के ऊपर ही डाल दूंगा, ऐसा वेरिफिकेशन वाली सरदर्दी भी अपनी टीम के ऊपर ही डाल दूंगा। एंड पर आएगी टेक्स्ट वेरिफिकेशन, वो भी वही बंदा कर देगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। सिर्फ आपने अपने जो है वो रुखसार दिखा के अपने अकाउंट्स के ऊपर अपने अकाउंट्स को बस मोनेटाइज करना, और ऐसा उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, अब आ जाओ सर्च बार पे। अब हमने रिकमेंडेशन वर्क कैसे करना है। हमारा अकाउंट अप्रूव हुआ, हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्रिएटर सर्च इनसाइट्स। हमने सर्च किया, हमारे पास सबसे ऊपर इस तरह से क्रिएटर सर्च इनसाइट्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम टॉपिक्स को चेक करेंगे, टॉपिक गैप चेक करेंगे, कंटेंट गैप हमारे पास क्या। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इस चीज़ को देखा था, लेकिन हमने इन डेप्थ इस चीज़ के ऊपर स्टडी नहीं की थी, ठीक है। ये जो हमारे पास सबसे ऊपर है सुजेशंस में अब हमारे पास जब सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग टॉपिक कौन कौन से चल रहे हैं मेरे इस अकाउंट के अकॉर्डिंग वो मुझे बता रहे हैं। फिर इसके बाद लाइफस्टाइल है, फिर उसके बाद फोटो पोस्ट है, टिकटॉक शॉप है, सारी चीज़ें मेरे पास इस तरह से आ रही है, ठीक है। फिर सुजेशंस में हम जाते हैं। सुजेशंस में जाने के बाद एक तो ओवरऑल हमें ये बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कंटेंट गैप बता रहे हैं कि भाई ये कंटेंट गैप है, आप इसको फुलफिल करें, जो कि आपकी ऑडियंस देखना चाहती है, ठीक है। क्योंकि अब मैं जो है इसके ऊपर फीमेल मोटिवेशनल कोट दैट हिट हार्ड, ठीक है। अब मैं मोटिवेशनल टाइप थोड़ा सा कंटेंट इसके ऊपर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मे भी इसकी नीश चेंज कर लूँ, तो मुझे जो है ये यहीं पर सुजेस्ट करना शुरू हो गया कि भाई ये वो टॉपिक्स हैं जो कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, आप इसके थ्रू ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। और सर्च बाय फॉलोअर, ठीक है, कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या चीज़ सर्च करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने कोई अपलोडिंग नहीं की हुई है, ठीक है। मैंने अपने कंटेंट के रिलेटेड कोई अपलोडिंग नहीं की हुई, सिर्फ लाइव इंसेंटिव पे काम हो रहा है। इस वजह से मेरे पास यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ये मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में, 1 साल से अबव का टाइम होगा इसके ऊपर कोई अपलोडिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे सर्च बाय फॉलोअर्स में भी कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। ट्रेंडिंग्स में आ जाते हैं। ट्रेंडिंग्स में आपके पास जो भी ओवरऑल टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे वो सारे आ जाएंगे। क्लिक करके आप देख सकते हो कि विद इन 7 डेज में जो ये कंटेंट है, जैसे कि जेसिका एंड ऑर्क वाला मैंने बताया था, वो टॉप ऑफ द लाइन था, बड़ा वो वायरल कंटेंट था, ठीक है। अब ये टॉपिक है, हम इसको सर्च आउट करेंगे मैन्युअली। ये नाम है, जो भी नाम है आप इसको रीड कर लो या राइट कर लो। फिर उसके बाद इसी को आगे आप टिकटॉक पे सर्च करो, देखो किस तरह की वीडियोस आती हैं। फिर आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे इसी तरह का इसी कीवर्ड को सर्च करके कंटेंट निकाल लो। आप फिर वीडियोज़ को लगाना शुरू कर दो। यहाँ पे विद इन डेज वो आपका अकाउंट का क्राइटेरिया वहाँ से भी पूरा कर देगा। या फिर एक रिकमेंडेशन वर्क आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब रिकमेंडेशन वर्क हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक ये ट्रेंडिंग में हम आके चीज़ों को चेकआउट करते हैं, क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है। और दूसरा अपने कंटेंट के रिलेटेड कि हम किस तरह से अपने कंटेंट के रिलेटेड गैप को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने लेट्स सपोज सर्च बार के बटन पे क्लिक किया। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेल्डिंग, ठीक है। बाकी ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुझे इसके ऊपर को बताएगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्योंकि एक तो काफ़ी पुराना अकाउंट है, दूसरा अपलोडिंग नहीं हो रही है वेल्डिंग के अकॉर्डिंग। मुझे मेरे पास ये टॉपिक ब्यूटीफुल वेल्डिंग, अब मेरे जो ये अकाउंट है इसके ऊपर जो वेल्डिंग की वीडियोस अपलोड हो रही थी वो सारी की सारी इसी तरह की थी कि रफनेस को कैसे ख़त्म करके कि नीट एंड क्लीन वो जो है वो वेल्डिंग करके दिखाता सामने वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। फिर इसके बाद वेल्डिंग क्लास, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाई इज़ अंडर वेल्ड, अच्छा मतलब कि अंडर वाटर वेल्डिंग इतनी बैड क्यों होती, ठीक है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे सर्च करता हूँ मोटिवेशनल, कीवर्ड्स भी आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन मैं लेट्स सपोज सर्च करता हूँ
मेरे पास मोटिवेशन में आ जाएगी कि ये क्रिस्ट मोटिवेशन आ गया, इसके जो है वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद टॉप बूस्ट योर मोटिवेशन, इसके ऊपर आ गया मोटिवेशनल साउंड। अगर किसी स्पीकर को सर्च करना है, मैं जैसे कि यहाँ पे सर्च करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप, तो मेरे पास आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या वीडियोस चल सकती हैं। कोई जीरो स्कोप है, बिल्कुल ये देखें 0000 कुछ भी नहीं, और एक ही ये ट्रंप कॉइन है, वो हमारे रिलेटिव नहीं है, ठीक है, हम उस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी तरह से आप टॉपिक वाइज यहाँ पे सर्च करके जो भी आपका टॉपिक है, हम कहते हैं ब्यूटी आपका टॉपिक है, ठीक है, आप वो सर्च करते हो तो ब्यूटी के रिलेटेड आपके पास आ जाएगा कि अगर कोई कीवर्ड्स वायरल चल रहे हैं, ठीक है, जॉन ब्यूटी ये है, फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं जापानीज़ ब्यूटी, फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं ब्यूटी एम्पायर, ठीक है, एच पोस्टर, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। इन्होंने बताया कि एकदम से इस पर हाइप आई है, ठीक है। मैं लेट्स सपोज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएंगे कि भाई पहले कुछ नहीं था, एकदम से हाइप आई। जो ये एकदम हाइप वाले होते हैं ना, इनका सीन समझ लो ट्रेडिंग वाला ही है, ठीक है। वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमने उसी टाइम उसको पकड़ना, काम करना शुरू कर देना, विद इन 7 डेज जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो व्यूज़ आना शुरू हुए, तो हम इसको आगे वेरीफाई करेंगे। अब ये आपकी आगे रिसर्च है, आपकी आगे जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि आप चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ पे कितना टाइम दे रहे हो। रिकमेंडेशन समझनी है, ये सबसे आसान और सबसे ऑथेंटिक तरीका है रिकमेंडेशन को समझने का, ठीक है। टिकटॉक खुद बोल रहा है कि आप जो है वो रिकमेंडेशन कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सर्च करो, स्क्रॉल करते जाओ, आपको मिले टॉपिक्स, ठीक है। जैसे जो ये अभी वायरल चल रहे हैं, 2 3 4 मैंने निकाले, फिर मैंने देखा कंटेंट मेरे पास निकलता है इसका, मैं फिर वो सारा कंटेंट आगे यूज टू कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है रिकमेंडेशन वर्क करने का, ठीक है। आप इसको जितना खंगालोगे उतना आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। हमने अपने कंटेंट के रिलेटेड गैप फुलफिल करने हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे। सर्च बार पे जाके कुछ भी टॉपिक है, कार है तो हम कार लिख के, स्पोर्ट है तो उसमें देखेंगे कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास ये कार के रिलेटेड देखें आना शुरू हो गए। जो भी आपका टॉपिक है यहाँ पे आप निकालो, आप देखो मेरे टॉपिक में रहते हुए, मेरा अगर टॉपिक मोटिवेशनल है तो मोटिवेशनल की कैटेगरी में रहते हुए कौन सा स्पीकर वायरल चल रहा है, ये मैं किस क्रिएटर को आगे टारगेट कर सकता हूँ। वो कोई भी उसका नाम बता रहे हैं कि भाई ये फला क्रिएटर है, आप उसकी वीडियोस को लगा सकते हो। या फिर आपको कोई क्रिएटर है जैसे डेंजल वाशिंगटन है, डोनाल्ड ट्रंप, या वैसे तो स्पैम कंटेंट क्रिएटर्स है, कोई आप अदर टॉपिक्स की तरफ जा रहे हो तो उसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो मेरी कैटेगरी में रहते हुए किस तरह का कंटेंट जो वो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपके कंटेंट के वायरल होने के चांसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप हैशटैग से भी आइडिया ले सकते हो कि भाई क्या हैशटैग चल रहे हैं ठीक है। वायरल हैशटैग लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम है, दूसरे नंबर पर देखें ये हैशटैग आ रहा है। फिर पेड पार्टनरशिप प्रोग्राम है, तो ये कि आपके हर अकाउंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट भी बता सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इनका आइडिया ले सकते हो। वे देखें मेरे पास 14 अगस्त का भी आ रहा है क्योंकि ये मिक्स टाइप ऑडियंस थी, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि कंटेंट इस तरह का। तो ये हमारे पास रिकमेंडेशन का फॉर्मूला है, इसको हमने ऑब्जर्व करना है, इसको हमने खंगालना है। जितना आप इसको खंगालोगे उतना फ़ायदे में रह जाओगे, ठीक है। ये हमने चीज़ करनी है। अप्लाई करने का और अप्रूव करने का तरीका सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी सीन है। सारी फैसिलिटीज़ मैं ख़ुद भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर बाय हैंड करनी है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती तो मसला नहीं है, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो। सपोर्ट नंबर आपको मिले हुए हैं, ठीक है, जो आपको ये इस तरह के मसलों के लिए सपोर्ट नंबर दिया हुआ, आप उसी पे कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे, ठीक है, आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर नहीं करना तो आप उनसे करवा सकते हो, इजी सीन है, सारी चीज़ें ऑन हैंड है। बाकी रिकमेंडेशन वर्क के बारे में भी हमने स्टडी की कि कैसे हम रिकमेंडेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करते हुए हमने किस तरह से रिकमेंडेशन अपने अकाउंट्स की इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो ये सारे मामला हम यहाँ पे इस तरह से वाइंड अप किया करेंगे। बाकी जो भी आपके अकाउंट्स के ऊपर कंडीशन होगी, कोई सिस्टम नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने इसको देख लेना है। कोई मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, आप डीएम्स को चेक करो। लोग क्या करना है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर वो बोलते हैं कि भाई आपके पास ऑडियंस है, मेरे पास भी सेम नीश की ऑडियंस है, आप मेरी वीडियोस को रीपोस्ट करो, मैं आपकी वीडियोस को रीपोस्ट करता हूँ। अक्सर औकात इस तरह से चीज़ें होती हैं। आपका अगर कोई कंटेंट किसी दूसरे के कंटेंट के साथ वो मैच करता है तो वो बोलता है कि भाई हम जो है कोलैबोरेशन आपस में कर लेते हैं, आप अपने अकाउंट की ऑडियंस मेरे अकाउंट पर भेजो रीपोस्टिंग के थ्रू, मैं अपने अकाउंट की ऑडियंस आपके अकाउंट के ऊपर भेजता हूँ। रीपोस्टिंग क्या चीज़ है, हमने वो ऑलरेडी उसके ऊपर भी क्लास की, ठीक है। टिकटॉक शॉप के रिलेटेड कोई चीज़ है या कोई अपडेट है तो यहाँ पे आपको आ जाएंगे, कोई ऑर्डर्स आएंगे या कुछ भी इस तरह से हुआ तो यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद क्रिएटर अपडेट्स आ गई, जो भी आपकी वीडियोस की परफॉर्मेंस होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। सिस्टम नोटिफिकेशन हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास टिकटॉक शॉप हो गया। फिर रिक्वेस्ट मैसेजेस, आप वही समझ लो डीएम्स वाला हिसाब है जिन्होंने डीएम्स किए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्रिएटर अपडेट्स आ गए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टिकटॉक खुद बताएगा।
जो भी आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, अक्सर औकात 80% तक लोग होते हैं जो कि इस तरफ आते ही नहीं, वो देखते नहीं कि सिस्टम नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन क्या आ रहा है, ठीक है। उनके मुताबिक भाई बस ये है कि वीडियो अपलोड करो और बस स्क्रॉल कर ये कर कर के रिफ्रेश देखते जाओ कि क्रिएटर रिवॉर्ड में कितनी अर्निंग बनी, ठीक है। उससे पहले आप इन चीज़ों को देखो कि अकाउंट क्या है, किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं। हर एक अकाउंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग उसको चलाना पड़ता है। आप एसईओ करना सीख जाओ। मैंने बड़ी ही क्लासेस में बता दी ये चीज़ कि कैसे हम एल्गोरिदम को स्टडी कर सकते हैं, रिकमेंडेशन को स्टडी कर सकते हैं, किन तरह के कंटेंट्स पे काम नहीं करना है, किन तरह के कंटेंट्स हमने चलाने हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे चलाने हैं, व्यूज़ के लिए कैसे चलाने हैं, मोनेटाइजेशन के लिए कैसे चलानी है, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग हमने इन डिटेल डिस्कस की है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप सबकी वर्किंग पे, आप सबकी मेहनत पे है। जो आपके ग्रुप में मेहनत कर रहे हैं वो रिजल्ट्स भी ले रहे हैं और आपके वो रिजल्ट्स वाले ग्रुप में वो रिजल्ट शेयर भी हो रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं आप कह सकते कि भाईजान मैंने मेहनत की थी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जो जिस तरह की मेहनत कर रहा है उसको उसी तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप अगर जब वो अपना थिंकिंग लेवल उस तरह का लेके चल रहे हो तो आपको रिजल्ट्स आएंगे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब ज़रूरी नहीं कि भाई मैं ज़ोर शेर भी लगाता और ज़ोर गेंडा भी लगाता, ठीक है। गेंडा लगाता है कि बिल्कुल ऐसे जो है ना उसकी समझ है कि भाई किस तरह से लगाना है, और शेर लगाता है टेक्निक, ठीक है। या शेर बन जाए गेंडा बन जाए वो बाप पर, ठीक है। तो ये जो है वो जिनको समझ आ गई होगी उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप अपने आप को देखो कि भाईजान हमने अगर काम करना है, मैं पहले उस चीज़ की प्रॉपर एक जो वो केस स्टडी बनाऊं, मैं उसकी प्रॉपर एक एसईओ करूं, मैंने ये कंटेंट चलाना है, इस कंटेंट का कितना स्कोप है, किस तरह से चलेगा, कैसे हैशटैग्स लगेंगे, कैसे उसको मैंने वेरीफाई करना है। अगर वही चीज़ करने के भाई ठीक है किसी से पूछा, अगर किसी ने अर्निंग की है उससे बस ये पूछना है मैडम नीश बताओ नीश बताओ, वही गेंडों वाले काम करने, तो फिर तो यही है। उसकी पीछे मेहनत देखें, उसकी पीछे स्ट्रगल देखें, उसकी टेक्निक्स देखें कि वो कैसे काम कर रहा है। जब आप खुद उस पर काम करोगे आपने बोलना यार मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे, इस बंदे को पता नहीं कैसे आ रहे हैं, शायद इस बंदे के पास कोई फला चीज़ है या कोई ट्रिक लगा रहा है, कुछ कर रहा है। तो फिर ये कि बंदा इस तरह से बड़ा ही अंदर अंदर ना होना शुरू हो जाता है। तो आप अपना खुद बनाएंगे, किसी की बातों पर या किसी के कंटेंट को देख के ये ना सोचा करें कि भाई यही कंटेंट है इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं है। अगर मैं बताता भी हूँ कि सामने वाला स्टूडेंट अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा है या अपना वर्क फ्लो शेयर कर रहा है तो आप उससे कुछ सीखो, ना कि वही चीज़ कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो सीखना शुरू कर दें आज से ही। अब आप सबकी जो है वो अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन की क्लास भी हो चुकी है। इसके बाद अब आपकी मेहनत शुरू है। आगे जो आपकी क्लासेस हैं वो पॉलिसीज़ के ऊपर या फर्दर आपको थोड़ा सा एडवांस वे में गाइड किया जाएगा हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही। कम्युनिटी गाइडलाइन और पॉलिसी वॉलेशंस के ऊपर हमारी 2 नेक्स्ट क्लासेस हैं जो कि इन डेप्थ होनी है। फिर इसके बाद हमारे एनालाइज एंड ग्रोथ फर्दर ट्रैकिंग के किस तरह से हमने करनी है। फिर इसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट एंड नेक्स्ट स्टेप। यहाँ तक ये कि आपने अगर ये मतलब एक तो हो गया कि हमने अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन तक सारा खाता क्लियर कर लिया। फिफ्थ जो आपकी ये क्लास होनी है 15th क्लास, इसमें आपको फर्दर बताया जाएगा कि जब आपने ये हर चीज़ रेडी कर ली, ये मैं साथ साथ करवा भी रहा हूँ, ठीक है। कोई मुझे ये नहीं बोल पाएगा कि मोहसिन भाई आप नहीं करवा रहे, मैं वीकेंड्स पे रिपोर्ट ले रहा हूँ। मैंने इस दफ़ा भी बोला हुआ कि भाई मुझे रिपोर्ट्स दें, ठीक है। कंटेंट्स आप वेरीफाई करवाएंगे, पहले भी वेरीफाई किए हैं, हर चीज़ टेस्ट के थ्रू आउट हो रही है। आप यहाँ पे जब आपका ये यहाँ पे जब क्लास आएगी फिर मैंने इसके बाद क्रिएटर रिवॉर्ड का नहीं पूछना आपसे, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप ही बताना है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे जब आपने अपना ये वर्किंग शुरू कर ली या आप रिजल्ट्स लेना शुरू हो गए, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। फिर जो है मामला सारे आगे हमारे चलने के फर्दर हम अपने वर्किंग में इन्हेंसमेंट किस तरह से लेके आ सकते हैं। ये आगे जो 4 क्लासेस होनी है वो 5 क्लासेस होनी है वो इन्हेंसमेंट के ऊपर ही होनी, ठीक है। हम अपनी वर्किंग को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, एआई को हम इन डेप्थ आगे फर्दर स्टडी करेंगे। एक तो आपकी एआई वाली क्लास रहती है वो मैं अभी तक क्यों नहीं कन्वे कर रहा, क्योंकि आप पहले ही बड़े मसले मसाइल में ये फंसे हुए हो। चीज़ें आपको नहीं जो है वो उस तरह मतलब मैं नॉलेज देने को एक दिन में सारी नॉलेज दे दूँ लेकिन आपसे संभलेगी नहीं। तो ये कि हर चीज़ को एक तरीके से देखना पड़ता है, मुझे ऑब्जर्वेशन करना पड़ती है। फला स्टूडेंट है या फला कम्युनिटी है, मेरे अकॉर्डिंग अभी भी ई ग्रुप के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं 240 स्टूडेंट्स हैं जो कि पीछे रह रहे हैं, ठीक है। हम इनको 1-2 चांसेस और देंगे क्योंकि अब वो एक 240 स्टूडेंट्स को कम अमाउंट नहीं है, 50% स्टूडेंट्स बनते हैं। तो यह है कि हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हम जब इनको चांसेस देंगे थोड़ी थोड़ी करके क्लासेस मैं इसीलिए कन्वे कर रहा हूँ। आज रात आपको प्रीमियम कंटेंट पे क्लास मिलेंगी, फिर नेक्स्ट डे आपको एआई के ऊपर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो यह है कि आप अपनी वर्किंग को इन्हेंस भी करना शुरू हो जाए और नॉलेज जो आपको मिल रही है उसको भी आप टेक ओवर करना शुरू कर जाए, ना कि ये हो कि भाई हमें जो वो इतनी एकदम से नॉलेज भी मिल गई हमें समझ ही नहीं आ रहा हमने अब करना क्या, ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं, जो भी आज मैंने पॉइंट्स बताए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर लें। ये हमारी आज की क्लास थी जो कि हमने की। रिकॉर्डिंग आपको कुछ टाइम में मिलेगी।
हम अपनी क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।